कहानी की शुरुआत होती है और हम एक लड़के डेनियल को देखते हैं जो एक मॉल में सामान लेने जा रहा था। दूसरी तरफ हमें एक क्लब में कुछ लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि ज़ॉम्बीज बन चुकी थी। वो डांस करते करते लोगों को खाना शुरू कर देती है। पूरे क्लब में लड़कियां ज़ॉम्बीज बन गई थी और लोगों पर अटैक करके उन्हें खाने लगी थी। कुछ तो लोगों की आंखें भी निकाल के खा रही थी। यहाँ सिर्फ लड़कियां ही ज़ॉम्बीज बनी थी, यानी कि वायरस आदमियों को कुछ नहीं कर रहा था। उधर डेनियल मॉल से सामान ले रहा था, तभी उसे दो ज़ॉम्बीज लड़कियां देख लेती है। वे डेनियल पर अटैक कर देती है। डेनियल वहाँ से अपनी जान बचा के भागता है। वो अपना सारा सामान भी रास्ते में फेंक देता है। वो ट्रॉली से उन लड़कियों पे हमला करता है और एक बेसबॉल बैट से दूसरी ज़ॉम्बीज को मारता है। एक सैंडल से उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाता है। एक ज़ॉम्बी उस पे हमला कर देती है। आगे हम देखते हैं कि ज़ॉम्बीज का इन्फेक्शन पूरे शहर में फैल चुका है। ज़ॉम्बीज लड़कियां लड़कों को मार के खा रही। इसके बाद हम फिर से डेनियल को देखते हैं। यहाँ एक आदमी कार लेकर आता है और सारे ज़ॉम्बीज को मारने लगता है। इस आदमी का नाम फ्रिक्सो है। फ्रिक्सो यहाँ पे कुछ सामान लेने आया था, पर उसे कोई खाने का सामान पसंद नहीं आता। वो वहाँ से जाने लगता है। वो अपने साथ डेनियल को भी ले लेता है। वो दोनों दूसरे शहर जाने लगते हैं। यहाँ डेनियल अपने पिछले दिनों के बारे में बताता है। हम देखते हैं कि डेनियल अपने कमरे में बैठ के वीडियो देख रहा था। उसके घर पे भी ज़ॉम्बीज का अटैक हो गया था। उसे नहीं पता था कि उसके कमरे के बाहर क्या हो रहा है। तभी एक ज़ॉम्बी उसके कमरे में आ जाती है और उस पर अटैक कर देती है। डेनियल उसे अपने कमरे में बंद करके बाहर आ जाता है। बाहर आके वो देखता है ज़ॉम्बीज ने उसके डैड को घायल कर दिया है। उसकी डैड की हालत बहुत खराब थी। ज़ॉम्बीज ने उनके पेट को खा लिया था। डेनियल अपने डैड से बातें कर ही रहा था कि वो ज़ॉम्बीज दरवाजा तोड़ के बाहर आ जाती है। उसके डैड उसे वहाँ से जाने को बोलते हैं। डेनियल वहाँ से चला जाता है। अब प्रेजेंट में डेनियल की बातों से फ्रिक्सो को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह उसे चुप रहने को कहता है। अब सुबह भी होने लगी थी। तभी उन दोनों को गाने की आवाज सुनाई देती है। दोनों कार से उतरकर देखते हैं कि एक आदमी गाना गा रहा है। उसके गाने की आवाज से बहुत सारी ज़ॉम्बीज नाच रही है। फ्रिक्सो डेनियल को एक हथियार भी देता है ताकि वो ज़ॉम्बीज से बच सके। ये लोग ज़ॉम्बीज को नाचते देख हैरान थे। दरअसल ये सारी लड़कियां ज़ॉम्बीज बनने के बाद डांसर बन गई थी, यानी कि बार स्ट्रिपर। इसलिए उन्हें ज़ॉम्बीज बनने के बाद डांस पसंद है। खैर, फ्रिक्सो उनमें से एक ज़ॉम्बीज को मार देता है। इस पे वो गाना गाने वाला आदमी कहता है, ये तुमने क्या किया? ये सब मेरे कंट्रोल में थी। डेनियल उनमें से एक ज़ॉम्बीज को पहचान लेता है। वो एक फेमस डांसर होती है। खैर, अब डेनियल भी सॉन्ग एंजॉय करने लगता है। कुछ देर रुकने के बाद ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं। फिर रात को ये लोग एक रेस्टोरेंट पहुँचते हैं। वहाँ उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। वो दोनों वहाँ रुक जाते हैं। डेनियल फ्रिक्सो से कहता है कि वह उसके साथ कहीं भी जा सकता है। फिर फ्रिक्सो अपनी पिछली जिंदगी को याद करने लगता है। आगे हम देखते हैं कि दो लड़कियां उन्हें देख रही हैं और मौका का फायदा उठा के वो फ्रिक्सो की कार ले जाने लगती हैं। अब फ्रिक्सो बाहर आ जाता है और अपने गन से उनको शूट करने लगता है। डेनियल ऐसा करने से मना करता है और कहता है हमें इनकी बात सुननी चाहिए। वो दोनों बताती है वो ज़ॉम्बीज नहीं है और उन्हें कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ। इन लड़कियों का नाम वर्जीनिया और वेस्ट होता है। दोनों अपने बारे में सब बताती है। फिर डेनियल फ्रिक्सो से कहता है हमें इनकी मदद करनी चाहिए। फ्रिक्सो उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। सब कार में बैठ जाते हैं और दूसरे शहर की ओर निकल जाते हैं। डेनियल फिर से अपनी बातों से उनको पकाने लगता है। इनको अब भूख लग जाती है। फिर वो लोग एक मॉल में जाते हैं। वहाँ भी हर जगह ज़ॉम्बीज ही ज़ॉम्बीज होते हैं। वे लोग अपनी गाड़ी पार्क करते हैं और मॉल में चले जाते हैं। वेस्ट डेनियल को बताती है कि वो पहले मिलिट्री में थी। एक दिन एक केमिकल ड्रम से केमिकल निकल जाता है और उसे पहले एक लड़की खा लेती है। तभी से ये इन्फेक्शन लड़कियों में फैलने लगा। मॉल में उन्हें एक आदमी नेस्टो मिलता है। वह इन लोगों से पूछता है कि मॉल में तो सारे दरवाजे बंद थे, फिर तुम लोग अंदर कैसे आए? दरअसल वो लोग पिछले दरवाजे से आए थे। अब ज़ॉम्बीज भी दरवाजे से अंदर आ रहे थे। नेस्टो उस मॉल का मालिक था। वो लोग नेस्टो से बातें कर रहे थे। वो लोग नेस्टो को अपने साथ चलने को बोलते हैं, पर वह उसी मॉल में रहना चाहता था। इसके बाद ज़ॉम्बीज मॉल में आ जाती हैं और नेस्टो को पकड़ लेती हैं। जब तक वो लोग नेस्टो की मदद करते, वो नेस्टो को खाने लगती है। वहाँ और भी ज्यादा ज़ॉम्बीज आने लगती हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। बाहर कार के पास भी और ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। बेस्ट तलवार से उनको काटने लगती है। फिर वो लोग कार में बैठ के वहाँ से निकल जाते हैं। डेनियल कार में वेस्ट की तारीफ करता है। वेस्ट बताती है कि उसे तलवारबाजी मिलिट्री में सीखी।
फिर वेस्ट बताती है कि उसकी दादी भी सोल्जर है और वो हमारी मदद करने जरूर आएगी। फिर फ्रिस्को बताता है कि वो ज़ॉम्बी से बहुत नफरत करता है क्योंकि जब वो घर वापस आ रहा था तो एक ज़ॉम्बीज ने उसकी वाइफ को मार डाला और उसकी पूरी जिंदगी खराब कर दी। फिर उनको एक कसिनो दिखाई देता है, पर कसिनो के सामने बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते हैं। फ्रिस्को गाड़ी से एक मशीन निकालता है और ज़ॉम्बीज को काटने लगता है। फिर वो कसिनो के अंदर आ जाते हैं। उन्हें कोई नहीं दिखाई देता। उन पे एक डॉक्टर सीसीटीवी से नजर रख रहा था। डॉक्टर जहाँ से उन पे नजर रख रहा था वहाँ पे कुछ ज़ॉम्बीज की डेड बॉडी होती है और उन्हें कुछ ज़ॉम्बीज को चैन से भी बांधा होता है। फिर वो लोग कार्ड खेलने लगते हैं। कार्ड खेल के जब वो लोग बातें कर रहे थे तभी डॉक्टर के कुछ आदमी वहां आ जाते हैं और उन्हें पकड़ के डॉक्टर के पास ले जाते हैं। ये कसिनो उसी डॉक्टर का था। वो जेल भी जा चुका था। वह ज़ॉम्बीज पे एक्सपेरिमेंट करके उन्हें कंट्रोल करना चाहता था ताकि वह ज़ॉम्बीज उसके नौकर बन जाए। वो वेस्ट और वर्जीनिया को इन्फेक्ट करने को बोलता है और एक इंजेक्शन वेस्ट को लगाने लगता है, पर वेस्ट उसे धक्का देती है। इससे वह बंधी हुई ज़ॉम्बीज के पास पहुंच जाता है। वह ज़ॉम्बीज डॉक्टर को ही खाने लगती है। वह डॉक्टर वहां के बंधी हुई ज़ॉम्बीज को खोल देता है और कहता है इन लोगों पे अटैक करो, पर वो ज़ॉम्बीज डॉक्टर को ही खाने लगती है। ये लोग किसी तरह से बचते हुए कार में आके बैठ जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद वो लोग एक घर पहुँचते हैं। वह घर एक एक्टर का होता है। डैनियल और वर्जीनिया बहुत ही एक्साइटेड थे क्योंकि उन्होंने लाइफ में पहली बार एक एक्टर से मिलने वाले थे। तभी उस घर का मालिक ग्रिप्सन आ जाता है। उसे देख दोनों बहुत खुश होते हैं। ग्रिप्सन बहुत ही फनी था, इसलिए वह दोनों को बहुत हंसाता है। तभी वहाँ फ्रिक्सो आ जाता है। वह ग्रिप्सन को ज़ॉम्बी समझ के शूट कर देता है। वो दोनों फ्रिक्सो को बोलते हैं ये तुमने क्या किया। ग्रिप्सन अपनी लाइफ की आखिरी परफॉर्मेंस दे के मर जाता है। फिर वो लोग ग्रिप्सन को दफना देते हैं और वहाँ से भी चले जाते हैं। फ्रिक्सो देखता है कि उसकी कार का गैस खत्म होने वाला है। वह गैस भरने के लिए एक गैस स्टेशन रुक जाते हैं और गैस भर लेते हैं। फिर फ्रिक्सो और डैनियल सामान लेने के लिए एक शॉप में जाते हैं। तभी वहाँ बहुत सारी ज़ॉम्बीज आ जाती है। वह दोनों शॉप में ही छुप जाते हैं। फ्रिक्सो की गन कार में रह गई थी, इसलिए वह उसको मार भी नहीं सकते थे। फिर डैनियल को एक आइडिया आता है। वह माइक में गाना स्टार्ट कर देता है। गाने की आवाज सुनकर सारी ज़ॉम्बीज नाचने लगती है। फिर डैनियल खुद ही गाना गाने लगता है। उस पर सारी ज़ॉम्बीज एग्रेसिव हो जाती हैं और शॉप में आने लगती हैं। फिर फ्रिक्सो डैनियल को गाना बंद करने को कहता है। फिर वेस्ट और वर्जीनिया कहती है वो डांस करते हुए बाहर जाएंगी तो ज़ॉम्बीज उन पे हमला नहीं करेंगी। फिर वो दोनों अपने कपड़े उतार के बाहर आ जाती है और डांस करने लगती है। ज़ॉम्बी उन पे हमला नहीं कर रही थी। वर्जीनिया उन पे पेट्रोल डालने लगती है और सारे लोग जैसे तैसे आके कार में बैठ जाते हैं। जाते वक्त फ्रिक्सो अपनी लाइटर से वहां आग लगा देता है, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वहां की सारी ज़ॉम्बीज मर जाती है। फ्रिक्सो के कार के सामने एक ज़ॉम्बीज आ जाती है। वह उसे कार से हिट करके मार देता है। फिर वो लोग एक बड़े शहर पहुंचते हैं। वहाँ भी ज़ॉम्बीज ने तबाही मचाई थी। उनकी गाड़ी वहाँ खराब हो जाती है। वो लोग अपना अपना हथियार लेके कार से बाहर आ जाते हैं। कुछ ही देर में वहाँ काफी सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं। भागते भागते वो एक शॉप में आ जाते हैं और अंदर से दरवाजा बंद कर लेते हैं, पर फिर भी ज़ॉम्बीज शॉप में घुस जाते हैं। फ्रिक्सो अपने गन से ज़ॉम्बीज को शूट कर रहा था, पर उन लोगों की तादाद बहुत ज्यादा थी, इसलिए उन्हें वहाँ से भी भागना पड़ता है। फिर वो लोग एक क्लब में आ जाते हैं, पर ज़ॉम्बीज वहाँ भी आ जाते हैं। वेस्ट और फ्रिक्सो ज़ॉम्बीज को मारते जा रहे थे। फिर डैनियल को एक आइडिया आता है। वह पैसे लेके उन ज़ॉम्बीज पे फेंकने लगता है। इससे वो ज़ॉम्बीज पैसे को लूटने में लग जाती हैं और उन्हें वहाँ से निकलने का मौका मिल जाता है। वो गेट तक भागते हैं। तभी गेट पे वेस्ट की दादी वहाँ आ जाती है। वह अपने साथ कुछ बूढ़ी औरतों को भी लेके आई थी। फिर दादी मशीन गन से उन ज़ॉम्बीज को मारने लगती है। क्योंकि दादी मिलिट्री से थी, इसीलिए उनकी टीम उन ज़ॉम्बीज को मार देती है। फिर हम देखते हैं कि डैनियल और वर्जीनिया एक दूसरे को लाइक करने लगे हैं और एक दूसरे के साथ टाइम भी स्पेंड करने लगे हैं। वेस्ट की दादी फ्रिक्सो को अपनी मन पसंदीदा डिश भी खिलाती है। यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ये भी बताइएगा अगर आप ज़ॉम्बीज के बीच में फंस जाए तो क्या करेंगे।